बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ पे ये हमारे पास Huawei Mate 10 है। इसको Huawei Mate 10 Lite बोलते हैं। तो इसका FRP करने का आज आपको मैं तरीका बताता हूँ और सारी चीज़ें समझाता हूँ आपने ड्राइवर कैसे देने हैं। और यहाँ पे जो आपके पास जो से दो ऑप्शन है, रीसेट FRP का और रीसेट FRP फैक्ट्री मोड का। तो इन दोनों में डिफरेंट क्या है। अगर आप रीसेट FRP करते हैं तो आपको फास्ट मोड में लाना पड़ेगा। अगर आप रीसेट FRP मोड पे लाते हैं और आपको यहाँ पे ये टेस्ट पॉइंट करने पड़ेंगे। और ये जो से Huawei USB के ड्राइवर हैं जो आपके पास 1.0 हैं, आपको ये देने पड़ेंगे। यहाँ पे हमने रीसेट FRP फैक्ट्री मोड पे क्लिक कर दिया है। ये वाया टेस्ट पॉइंट है, तो ये टेस्ट पॉइंट के ज़रिए यहाँ पर हो रहे हैं और आप ड्राइवर भी देख सकते हैं कि ये कॉम 1.0 के हैं। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आपको एक और मेथड बताता हूँ जिनके FRP रिमूव नहीं हो रहे बॉक्स के साथ, तो वो उनके लिए मेथड ये है कि आप इनको दोबारा से सॉफ्टवेयर करेंगे और सॉफ्टवेयर करने के बाद जो सा इसका वर्जन है वो डाउनग्रेड हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 8.00 है और 347 है। और इसको आप जब डाउनग्रेड करेंगे तो डाउनग्रेड वर्जन इसमें हो जाएगा, उसमें 347 नहीं आएगा, इससे डाउनग्रेड होगा। जिन लोगों को अपडेट सिक्योरिटी पैच सिक्योरिटी का प्रॉब्लम बनता है तो ये वो लोग फास्ट मोड पर भी इसको FRP को रिमूव कर सकेंगे। और उसके अलावा अगर IMEI रिपेयर का प्रॉब्लम आ रहा है तो वो IMEI रिपेयर भी कर सकते हैं। हमारा जो सा FRP है वाया टेस्ट पॉइंट वो क्लियर हो चुका है और हमने फ़ोन को भी रीस्टार्ट कर दिया है। तो ये हमारा सक्सेसफुली FRP रिमूव हो चुका है फैक्ट्री मोड FRP रीसेट की वजह से। तो यहाँ पर हम आपको दूसरी वेबसाइट की तरफ लेकर जाएंगे जहाँ पर आपने साइन इन नहीं होना। अगर साइन इन होंगे तो वो क्रेडिट मांगेगा। अगर आप बगैर साइन इन हुए इस वेबसाइट पे फ़ाइल को डाउनलोड करेंगे तो वो फ्री में डाउनलोड हो जाएगी। तो ये Mate 10 Lite की फ़ाइल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ से आप Mate 10 Lite का FRP भी कर सकते हैं और IMEI अगर करप्ट हो चुके हों तो आप उनको रिपेयर भी कर सकते हैं। लेकिन आप इस चीज़ को देखें कि आपने इसका IMEI को चेंज नहीं करना। आपका जो ओरिजिनल IMEI होगा आपने उसी को रिपेयर करना है। फ़ाइल को कैसे आपने इंस्टॉल करना है इसके बारे में मैंने काफ़ी सारी वीडियो बना चुका हूँ। तो आप देख सकते हैं कि डीलोड के फ़ोल्डर में आपने दोनों फाइलों को डाल के इंस्टॉल कर लेना है और SD कार्ड के ज़रिए इसका सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो जाता है। अगर आपको नहीं पता तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके इसको चेक कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।